अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे भाई खैर खैरियत से होंगे और आपके जानवर भी ठीक होंगे। अभी चूंकि पिछले 4-5 दिन जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में बड़ी शदीद बारिशें रही हैं। उन बारिश में तो ऑब्वियसली जब जानवर एक मखसूस जगह पे तकरीबन कैद ही हो जाता है, बाहर नहीं निकल सकता, तो बड़ा जानवर तो उसको बर्दाश्त कर लेता है। स्पेसिफिकली जो 2 माह या इससे कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए मौसम बड़ा ख़तरनाक होता है। उस सिलसिले में मैं चंद गुजारिशात पेश करना चाहूँगा जी। कोशिश करें उन पे अमल करें और मुझे अल्लाह पाक की ज़ात से यकीन है कि इंशाअल्लाह उसमें हमारे फॉर्म्स के जो बच्चे हैं उनके लिए भलाई होगी, बेहतरी होगी और बच्चे सर्वाइव कर सकेंगे अगर वो खुदा न खास्ता उस मौसम से इफेक्ट हो गया तो। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप बच्चा जब छोड़ते हैं दूध के लिए तो सबसे पहले तो ये मेक श्योर करें कि आपका बच्चा दूध की तरफ दौड़ता हुआ है। अगर बच्चा किसी सूरत भी आपको 100% नॉर्मल नहीं लग रहा, वो ढीला आ रहा है या उसके बाल खड़े हैं या वो इकट्ठा होकर खड़ा है, तो आपने सबसे पहले बच्चे को दूध पिलाने से पहले उसका बॉडी टेम्परेचर चेक करना है। 101 से 102.5 या 103 कर लें। इस मौसम में 103 का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल होगा जी। अगर उसका टेम्परेचर 103 से ज़्यादा है या 101 से कम है तो इसका मतलब है कि आपका बच्चा जो है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसको ऐसी सिचुएशन में दूध पिलाने से पहले आपने उसका ट्रीटमेंट करना है। इन केस अगर बच्चे का टेम्परेचर कम है तो सबसे बेहतरीन तो ये है कि जी आप बच्चे की एज और वजन के हिसाब से, अगर बच्चा 21 दिन से छोटा है तो आधा सीसी एमिवाइकॉम और आधा सीसी डेक्सामेथासोन स्टीरॉयड है जी, इन दोनों को एक ही सुई से भर के मिक्स कर लें जी, एक ही इंजेक्शन में, और वो लगा दें। उसके आधे घंटे से 40 मिनट के अंदर अंदर इंशाल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात ने चाहा तो बच्चे का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो चुका होगा। उसके बाद उसको दूध पिलाएं। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपने बाकी सिम्टम्स देखने हैं कि आया उसकी आंखें और नाक जो हैं वो खुश्क हैं या नहीं। अगर आंखें और नाक खुश्क हैं तो इसका मतलब है कि वो वायरल एक वो हो गया जी, बुखार, ठंड का बुखार आप उसको कह सकते हैं कि जी मौसमी बुखार उसको हो चुका है ठंड का। लेकिन अगर उसकी नाक से डिस्चार्ज भी आ रहा है और उसकी आंखों से भी डिस्चार्ज आ रहा है तो वो गालिब गुमान यही जाएगा कि वो क्लोरोनमोनिया की तरफ जा रहा है। उन दोनों सूरतों में आपने उस बच्चे के टेम्परेचर को कम करने के लिए आधा सीसी उसको लॉक्सन लगा सकते हैं जी, और एज के हिसाब से अगर बड़ा है तो 1 सीसी लॉक्सन लगा दीजिए, और ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन लाजमी इंजेक्ट करें जी। लॉक्सिन और ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन हमारे फॉर्म पे रेगुलरली प्रैक्टिस किया जाता है। ऐसे केस में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। जैसे ही वो नॉर्मल हो आप उनको दोबारा दूध पिलाएं। अच्छा, डायग्नोसिस में एक और चीज़ मेरे जहन में आ गई कि अगर आपने ये चेक करना है, क्योंकि सर्दी ऑब्वियसली अक्सर बच्चों क्या बड़ों ने भी बाल खड़े किए होते हैं, सिर्फ बाल खड़े करने से बच्चे को सर्दी लग गई है या नहीं लग गई है इसका पता नहीं चलता, क्योंकि जैसे ही ठंडी हवा चलेगी, एक नेचुरल फिनोमेना है, जितना सेहतमंद जानवर मर्जी हो बाल जरूर खड़े करेगा। सर्दी बड़ा जानवर हो या बच्चा हो, आप उसको ऐसे मेजर कर सकते हैं सर्दी के लेवल को कि अगर जानवर को सर्दी लगेगी शदीद तो उसने अपने पिछले दोनों घुटने जो हैं जी वो जोड़ दिए होंगे, यानी कि उसकी टांगें जुड़ गई होंगी, ठंड से वो बिल्कुल सुकड़ के आप ये समझ लें कि वो यू शेप में खड़ा हो जाएगा जी। अगली पिछली टांगें वो क्लोज कर लेगा और पिछली जो उसकी दोनों टांगें हैं वो दोनों घुटने आपस में जुड़े हुए हैं उसमें। बाकी आप एक और काम भी कर सकते हैं कि जी अगर आपने अपने बच्चे को एडिशनल सपोर्ट देनी है, खुराक चूंकि उसकी लिमिटेड ही होगी, तो उसके साथ आप ये कर सकते हैं कि आप उसको आधा सीसी एमिवाइकॉम गर्दन की एक तरफ और आधा सीसी AD3 दूसरी तरफ सुबह शाम एक दफ़ा लगा सकते हैं। उसके बाद आप 24 घंटे में एक दफ़ा लगा लें। अगर आप ये 2-3 दिन प्रोसेस कर लेंगे इंशाल्लाह उससे भी आपका बच्चा सर्दी से महफूज रहेगा। ऐसे केस में अगर आपको बड़ा जानवर है और उसको सर्दी लगी है, आप इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। आप गर्म दूध में अंडा वगैरह भी दे सकते हैं, हल्दी भी दे सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो उसको अंदर से एनर्जी पहुंचाए। बाकी ख़ास ख्याल रखें जी अपने सारे जानवरों का, उनको खुराक अच्छी से अच्छी दें और कोशिश करें कि जो आपका जानवर अगर खुदा न खास्ता सर्दी से इफेक्ट हो भी गया है तो उसका एनर्जी लेवल बूस्ट करने के लिए उसकी खुराक बढ़ा दें। मैं स्वेटर्स पहनाने और वो अक्सर मैं अभी वीडियोस देखता हूँ, मेरे पास भाई भेजते हैं कि उन्होंने स्वेटर्स बनाए हुए होते हैं या वो जैकेट्स बनाए होते हैं। मैं बिल्कुल इसके हक में भी नहीं हूँ जी। जानवर को इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो सर्दी को अपने बलबूते के ऊपर जो है जी एडिशनल सपोर्ट खुराक की सूरत में तो आप दे सकते हैं, उसके अलावा किसी भी किस्म की एडिशनल सपोर्ट के बगैर अगर वो जानवर सर्दी को बर्दाश्त करेगा तो इंशाल्लाह उससे जो आगे आपके घर में नस्ल बनेगी वो बहुत ज़्यादा टफ होगी। जज़ाकल्लाह जी, आप सबका बहुत शुक्रिया।